अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफी कंप्यूटर्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद सरवर कोरलड्रा की सेकंड क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे पिक टूल के हवाले से। और फ्री हैंड पिक टूल है और देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं। जो लोग कोरलड्रा के बारे में पहले ही जानते हैं उनके लिए शायद ये इतनी इम्प्रेसिव क्लास ना हो, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को कोरलड्रा के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनके लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक टूल्स हैं। और पिक टूल वो टूल है जिसका डिज़ाइनिंग के दौरान सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस क्लास को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं बारीकी से जो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। और व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए नीचे दिया गया लिंक है, उस पर क्लिक करके आप शामिल हो सकते हैं। वीडियो वॉच करने के बाद अगर किसी किस्म का आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में भी लिख सकते हैं आप, बल्कि कमेंट तो आपने करना ही है। डिस्कशन ग्रुप का नीचे लिंक है, उसे फॉलो करें और ज्वाइन हो जाएं, ताकि आप अपने किसी भी मसले का जो हल है वो डिस्कस कर सकें। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और पिक टूल का यूज़ करके देखते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया है कि आज हम पिक टूल और फ्री स्टाइल जो फ्री हैंड पिक टूल है उसके बारे में बात करेंगे। ये यहाँ पर आपको ये टूल मिल जाता है, ठीक है। और ये आपका टूल बार है जिसके अंदर बाकी टूल्स पड़े हुए हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी सेटिंग्स हैं वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम ये कोरलड्रा यूज़ कर रहे हैं या कोई भी कोरलड्रा फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं उनका सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको काम में थोड़ा सा परेशानी होगी। ये अगर आप यहाँ टॉप पर देखें ये वाला, तो एक ये बटन है और दूसरा इसके मेजरमेंट्स हैं, ये आपने करनी है। और तीसरे नंबर पर एक चीज़ और है, अभी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, ये रहा स्नैप टू, ये वाला, ठीक है। अब ये तीन चीज़ें हैं, इनके ऊपर आपने फोकस करना है, इसको समझ लेना है। और ये जो 2021 आप कोरलड्रा यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर ये एक प्लस का सिंबल है। इन चीज़ों के ऊपर मैं बात कर लूँ, फिर हम चलेंगे अपने पिक टूल की तरफ। सबसे पहले ये वाला सिंबल बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है। इसका मतलब है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट्स एज फील्ड। ये कौन सी बला का नाम है कि अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लूँ, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ओके, छोटा सा बनाया। जैसे मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, अब पिक टूल लेता हूँ मैं। पिक टूल का काम क्या है? ऑब्जेक्ट को पिक करना। अब इसके अंदर कोई कलर मौजूद नहीं है, नन। ये नीचे देखिएगा आप, यहाँ पर आपको ये शो करवाता है जो ये वाला एरिया है। ये वाला जो है ये एरिया, ये आउटलाइन को शो करेगा, ठीक है, ये आउटलाइन को शो करेगा। और मैं थोड़ा इसे साइड पे कर दूं, ये वाला, ये जो आपको आइकॉन नज़र आ रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट के जो अंदर कलर फिल होगा ये उसको ज़ाहिर करेगा। ये लाइन शो करती है कि अभी यहाँ पर कोई कलर मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब आप अपने माउस से इसको क्लिक करेंगे, देखिए ये सिलेक्शन हो गई है। इसकी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने कोई एक छोटा सा बॉक्स बनाया है, कुछ शेप बनाई है, उसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, कुछ लिखना चाहता हूँ, तो ये मैं तो उस टेक्स्ट को या जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करूँगा और उससे पहले ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि अगर ये खाली है तो ये खाली ही रहना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो बटन है ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही होता है, आपने इसको यहाँ से क्लिक करके ऑफ़ कर देना है। अब अगर आप यहाँ पर दरमियान में क्लिक करें, कोई भी काम करेंगे, ठीक है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। जूम करने की ऑप्शन क्या है भला? आपने एक तो यहाँ पर ये आपको नज़र आता है टूल बार में जूम टूल, जी इसकी शॉर्ट की है, जी प्रेस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आपने इस ऑब्जेक्ट के गिर्द जितना सा एरिया सिलेक्ट करेंगे उतना एरिया जूम हो जाएगा, ओके। किसी भी टूल को सिलेक्ट करके वापस आप अगर पिक टूल पे जाना चाहते हैं तो आपने अपने कीबोर्ड से स्पेस बार को दबाना है, ये स्पेस बार। अब ये देखें पिक टूल आपके सामने, दोबारा दबाएंगे तो जो भी टूल आपने ले रखा था वो आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके अंदर आप कोई भी काम कर सकते हैं। एक बात तो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ से ऑन होता है, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, चूँकि डिज़ाइनिंग करने के लिए अक्सर हमें एक बाउंड्री लगानी पड़ती है और उसके अंदर हम काम करते हैं, तो ये फिर हम चाहते हैं कि ये अनफिल्ड ही रहे, फिल शो ना करे। नंबर 2, दूसरी बात, आपको जो यहाँ पर ये स्नैप का ऑप्शन है, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ये होता है स्नैप टू ऑब्जेक्ट। अब ये स्नैप क्या चीज़ है?
अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब जो जूम मैंने कर रखा है ना, जूम को कम करने के लिए कीबोर्ड से F3 आपने क्या करना है, F3 को करना है। अगर मैं F4 कर दूं तो ये क्या करेगा कि जितने भी आपके ऑब्जेक्ट पड़े हैं उन सब को आपको इकट्ठा करके दिखा देगा। मिसाल के तौर पर ये मैं इसको पकड़ता हूँ, इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने का क्या तरीका है, इसको पकड़ें, कहीं भी रखें, राइट क्लिक करें, कॉपी बन जाएगी। अब अगर मैं F4 करता हूँ तो 2 ऑब्जेक्ट आपके पूरे पेज पे दिखा रहा है। जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उनको ये पूरे स्क्रीन पे आपको दिखा देता है, या फिर जितनी आपने सिलेक्शन कर रखी होगी वो दिखा देता है, ठीक है। अभी जो मैं जूम टूल की बात कर रहा था, Z इसकी शॉर्ट की है। आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करें जिसको आप जूम करना चाहते हैं, पहले सिलेक्शन बना लें, उसके बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F2 नीचे से देखिएगा, शिफ्ट F2, ये चीज़ आपके सामने जूम भी हो जाती है। और इसके अलावा मैं अब क्या करता हूँ, F3 प्रेस करके इसको थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। तीसरी चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि ये जो प्लस का निशान है, ये सारे टूल्स बार यहाँ पर मौजूद हैं। प्लस का सिंबल दबाएं। जब आप प्लस पे, ये जो प्लस का निशान है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए सारे टूल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बात क्या है कि इसके कुछ टूल्स यहाँ पर होते हैं और कुछ नहीं होते, तो जो यहाँ चेक लगा होगा वो टूल आपको यहाँ पे मिलेगा, और जिस टूल को चेक नहीं लगा उसको आप लगा लें अगर ज़रूरत है। ये देखें आउटलाइन टूल, इसको चेक नहीं लगा, अगर मैं ये चेक लगा दूं तो आपको देखें ये नीचे ये वाला आपको टूल मिल गया। मैं ये चेक हटा देता हूं तो ये टूल यहाँ से गायब हो गया। मैंने इसमें से काफ़ी सारे टूल्स जो नज़र नहीं आ रहे थे, बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने यहाँ पर कचरा नहीं भरा हुआ, कम रखा हुआ है ताकि आपकी परेशानी ना हो, आप अपनी मर्ज़ी से टूल्स को ले लीजिएगा। तो ये वो चीज़ें थी जो आपको बेसिक में बतानी ज़रूरी थी। वीडियो 2-4 मिनट लंबी हो सकती है। अब हम आते हैं अपने पिक टूल की तरफ। तो पिक का मतलब है कि इसको सिलेक्ट करना। सिलेक्शन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जितने भी आपकी स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है, आप यहाँ से जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना लें। कंट्रोल A आपने प्रेस करना है तो सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ओके। उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप किसी एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करें, अगर फिल हो तो कहीं भी क्लिक कर दें, फिल नहीं है तो आउटलाइन पर आपने क्लिक करना है और इस तरीके से ये सिलेक्शन हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा आपने माउस को एक तरफ से ड्रैग करना है और जितना एरिया ये जो हल्की सी आपको लाइन नज़र आ रही है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आ जाएंगी वो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये सब कुछ सिलेक्टेड है और यहाँ से ये सिलेक्टेड है, इस तरीके से ये सिलेक्टेड है। सिलेक्ट करके आप कुछ भी कर सकते हैं, आगे पीछे करें, डिलीट करें, जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसको मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको फिल कर दिया। साथ ही मैं आपको बता दूं, बाकी हम फिल के ऊपर बात करेंगे बाद में। अंदर का कलर फिल करने के लिए आपने क्लिक करना है और जो आउटलाइन है अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ये देखिएगा ये फिल कलर है और यहाँ क्या है, ये ब्लैक। अगर मैं किसी कलर के ऊपर राइट क्लिक कर दूँ, मैं यहाँ पर रेड को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर देता हूँ, तो राइट क्लिक करने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए, फिर आप राइट क्लिक करें। ये वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब क्या है कि इसको आपने सिलेक्ट किया, अगर आपने आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करें। जब आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कलर्स आ जाएंगे, यहाँ पर ये सारे कलर आपको मिल जाएंगे जो भी आपने कलर लेना है। इस चीज़ के ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ से जो भी कलर आप लेंगे वो कलर लेके ओके कर दें तो ये देखिएगा आउटलाइन का कलर यहाँ आपको मिल जाएगा। ये राइट क्लिक करने से जो हमारे ओल्ड वर्जन्स हैं वहाँ X6 वगैरह, जो X7 X8 वगैरह, उनमें राइट क्लिक से कलर फिल होता था। तो इसको देखते हैं कि यहाँ पर ये राइट क्लिक से फिल क्यों नहीं कर रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बता दूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ आज की जो हमारा है कि सिलेक्शन कैसे करनी है, पिक कैसे करना है। ये ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद है। अब मैं यहाँ से एक और रेक्टेंगल लेता हूँ और इसके ऊपर मैं बना देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ। अब अगर आप देखें तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं नीचे वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ना चाहता हूँ तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ ऊपर वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है, मुझे नीचे वाला करना है। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ इस तरीके, इसके बाहर से नहीं सिलेक्ट करें, आप क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा छोड़ के इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे तो नीचे वाला ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। दूसरा क्या है कि आपने अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करना है। आल्ट प्रेस करके जब आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, डिग करके अंदर से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के नीचे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ये सिलेक्ट कर देगा। अगर इसके नीचे मज़ीद एक और ऑब्जेक्ट होता
तो आप दोबारा आल्ट प्रेस करते और फिर इसको सिलेक्ट कर सकते थे। अब देखें छोटा ऑब्जेक्ट नीचे, बड़ा ऊपर, इसके ऊपर मैं एक और बड़ा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ये देखिएगा, इसका कलर मैं ये वाला कर देता हूँ। अब अगर मैं सिलेक्शन करता हूँ, ये देखें, क्लिक किया, ऊपर वाला सिलेक्ट हो गया। आल्ट करके आप क्लिक करेंगे तो जो पहले वाला बड़ा था वो आ गया। अब इसके ऊपर आपने आल्ट क्लिक करके फिर से करना है तो जो सबसे नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये है आपको सिलेक्ट करने का बेहतरीन तरीका, आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, इन ऑब्जेक्ट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए, और ये मैंने कर दिया। अब एक और रेक्टेंगल बनाता हूँ और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब ये रेक्टेंगल है, अगर आप इसको स्क्वायर में लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसको कंट्रोल करना है। आपने कंट्रोल को सिलेक्ट रखेंगे तो ये देखिएगा जिधर मैं खींच रहा हूँ ऊपर की जानब, नीचे की जानब, उस तरफ ये इजाफा कर रहा है, लेकिन स्क्वायर ही बनेगा। अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी प्रेस कर दें इस तरीके से, तो जहाँ से मैंने शुरू किया था उसके चारों तरफ इस शेप के साइज़ में इजाफा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिलहाल मैं इसको शिफ्ट के साथ बढ़ा के, चूँकि मैं अंदर रखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। अब मैं स्पेस बार दबाऊँगा, सिलेक्शन टूल या पिक टूल आपको मिल जाएगा। इसको पकड़ें, कंट्रोल दबा के रखें, शिफ्ट के साथ ले जाएं, दोनों से ही काम करेगा ये। अगर आप इसको यहाँ पर लेके जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ दोनों से, तो ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ऊपर नीचे अब नहीं जाएगा। मैं माउस से कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। अगर मैं कॉर्नर की तरफ जा रहा था तो अब ये देखिए कॉर्नर में चलेगा, अब ये देखें आगे पीछे नहीं हो रहा। तो जिस तरफ आपने इसकी मूवमेंट की है, शिफ्ट दबा लेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट उसी तरफ जाएगा। मैं इसको बिल्कुल सीधा लेके जाना चाहता हूँ, शिफ्ट को प्रेस रखना आपने, थोड़ा सा यहाँ जाके अब मैं इसकी डुप्लीकेट लेना चाहता हूँ और मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। आपने कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है, प्लस जो आपका कीबोर्ड का माउस है वो भी क्लिक किया हुआ है, नीचे आप इंडिकेटर से देख सकते हैं। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसकी कॉपी मिल गई है। अब इसको डीसेलेक्ट नहीं करना, यानी कि सिलेक्शन ख़त्म नहीं करनी। सिलेक्शन ख़त्म करेंगे तो ये भूल जाएगा मैं क्या कर रहा था। कोई भी काम जो आप कर रहे थे उसको रिपीट करने के लिए कंट्रोल आर। अब ये कंट्रोल आर, ये जितनी दफ़ा भी आप प्रेस करेंगे आपको इसकी मज़ीद कॉपीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, मैं यहाँ से इसकी यहाँ एक और कॉपी ले लेता हूँ। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको ऐसे ड्रैग करता हूँ। शिफ्ट क्या करेगा कि इसको साइज़ में चारों तरफ से इजाफा करेगा। अब मैंने थोड़ा सा इजाफा किया और राइट क्लिक कर दिया। जैसे ही राइट क्लिक किया, अब जो मैंने लास्ट किया है इसका साइज़ बड़ा किया, उसकी कॉपी ली। अब मैं ये रिपीट करना चाहता हूँ तो कंट्रोल आर करूँगा तो इसके आपको मज़ीद कॉपीज़ मिल जाएंगी। इस तरीके से आप जो भी काम करेंगे ये उसकी आपको बार बार जो है ना रिपीटिशन देगा। अब ये देखिएगा, मैं शिफ्ट प्रेस करके इसका एक कॉर्नर पकड़ता हूँ और शिफ्ट के बगैर ही मैं ऐसे इजाफा कर रहा हूँ। ये देखिएगा, शिफ्ट नहीं मैंने सेलेक्ट किया, सिर्फ कॉर्नर से पकड़ा और मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। अब मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। जैसे राइट क्लिक करूँगा, अब देखें ये इस तरफ आपको एक तो साइज़ में इजाफा होके और एक डुप्लीकेट मिल गया। अब अगर मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ तो आपको इस तरीके से इसकी मज़ीद डुप्लीकेट्स मिल जाएंगी और देखिएगा एक पैटर्न भी आपके सामने क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस तरफ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सारे को सिलेक्ट करके मैं इसको कंट्रोल की मदद से नीचे की तरफ लाता हूँ। थोड़ा सा नीचे लाके ना मैं अब कंट्रोल दबा लेता हूँ। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, जहाँ मुझे मुनासिब फासला लगेगा। अब मैं राइट क्लिक करूँगा, अब इसकी मुझे जो है ना डुप्लीकेट मिल लेनी है तो सिलेक्शन को बनाए रखना है। कंट्रोल आर प्रेस कर दें, आपको जितनी भी कॉपियाँ चाहिए, कॉपीज़ नीचे चली गई मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, F4 प्रेस करें तो जितना भी मैटर आपके पेज पे पड़ा है वो सारे का सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम मज़ीद सिलेक्शन की बात करते हैं। अब मैं कुछ सिलेक्शन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, कर लिया। अब किसी और को करना है, शिफ्ट की को प्रेस रखें, शिफ्ट के साथ आप जिस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये कॉर्नर पे करना है, बड़े ध्यान से, बारीक सी लाइन है इसलिए वो ध्यान से करके करेंगे तो सिलेक्शन होगी, क्योंकि अंदर फिल नहीं है और ये सिलेक्ट नहीं करेगा। और मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को चेंज कर रखा है, तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स को मैं आउटलाइन पे क्लिक करूँगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं इनका कलर करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वाले ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किए थे। अब इनको मैं इधर ही रहने देता हूँ। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ फ्री हैंड पिक टूल है, फ्री हैंड पिक टूल और नीचे है फ्री ट्रांसफॉर्म। फ्री ट्रांसफॉर्म का यूज़ बहुत कम होता है। फ्री हैंड पिक टूल जो है इसका आप कहीं कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। मैं ये वाले टूल ले लेता हूँ। अब ये सिलेक्शन कैसे करेगा, मैं थोड़ा सा F3 प्रेस करके ना इसका साइज़ रिड्यूस कर देता हूँ, यानी कि जूम से इसको कम कर देता हूँ। या फिर मैं क्या करूँगा, F2 प्रेस करूँगा। पहले मैंने क्या किया था, सिलेक्शन करने के बाद, सॉरी ऐसे नहीं,
ये जो सिलेक्शन टूल थी, पिक टूल सेलेक्ट किया, शिफ्ट F2 से मैंने ऐसे जूम किया था। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, F2 प्रेस कर रहा हूँ, पहले F2 प्रेस करूँगा। अब ये देखें मेरे पास ये आ चुका है, जो कि Z प्रेस करने से भी आता है, और इसको आप जूम कर सकते हैं जितना भी आपको जूम करना है। F4 प्रेस करेंगे तो सारे का सारा आपको नज़र आएगा। अब हम यहाँ से ले लेते हैं फ्री हैंड पिक टूल। फ्री हैंड पिक लिया, कैसे करेगा, जहाँ से आपने ड्रैग करना शुरू करना है, ये देखें इस तरीके से क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट आपके इस फ्रेम के अंदर आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये देखिएगा, ये फ्रेम जिसको आप पूरा पूरा सिलेक्ट करेंगे वो तो हो जाएगा, और जिसको आपने छोड़ दिया वो रह जाएगा। ये सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट सही तरीके से सिलेक्ट हुए थे, बाकी कॉर्नर से गुजर गया था। यहाँ देखिएगा, ये मैं ऊपर से आया और ये वाला मैंने पूरा ले लिया, यहाँ पे आया हूँ और ये वाला मैंने पूरा ले लिया। अब यहाँ जाके ये दरमियान में से मैं इसके ऊपर से गुजर के आया हूँ, ये देखिएगा। ओके, अब यहाँ पे जाके मैं ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर से आता हूँ, ये देखिएगा, और बाकियों को मैंने पूरा इसके अंदर नहीं लिया। अब ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए हैं। इसका अगर आप करें तो ग्रीन कलर, ये देखिएगा। तो डायरेक्ट सिलेक्शन क्या करता है, ये फ्री हैंड जो पिक टूल है, ये क्या करता है, आप अपनी मर्जी से इस तमाम कम्बिनेशन में से ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सिलेक्शन के हवाले से हैं, और काफ़ी देर हो गई है, मैं सुबह से लगा हुआ हूँ। मेरे सिस्टम में कोई इशू आ रहा था, ग्राफिक्स का कोई मसला था। ये चौथी दफ़ा मैंने क्लास रिकॉर्ड की है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। अब अल्लाह करे कि मैं इसको सेव कर लूँ। तो बाकी अगर कोई चीज़ ज़हन से निकल गई है तो इंशाल्लाह जब मैं आगे क्लास में जाऊँगा फिर आपको बता दूँगा। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।